जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी कमिट किया था और मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने कमिट किया कि मैं दिवाली पिक्स लेके आऊंगा, और ट्रेडस्विफ्ट टीम की जबरदस्त दिवाली पिक्स आई है इस बार, और 3 पिक्स में लेके आया हूं। और उन 3 पिक्स का मैं पहले नाम ले लूं। डी-लिंक इंडिया लिमिटेड, दूसरा टैलब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, एंड तीसरा फोइथ पेपर, जिसके स्पेलिंग है VOITH, फोइथ पेपर। तो ये अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं डी-लिंक की बात करूंगा। डी-लिंक एक फैंटास्टिक कंपनी है, मेरा फेवरेट स्टॉक्स में से एक है, और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा नाम। और पोस्ट कोरोना देखिए ये कंपनी ने गजब का ग्रोथ दिखाया, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम और किस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ी है। और राउटर, स्विचेस, वायरलेस डिवाइसेस, सर्विलेंस नेटवर्क, और जिस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट्स, ये सब बनाती है कंपनी। और कंपनी का बहुत बढ़िया मार्केट शेयर है। इनफैक्ट स्विचेस में और लैंड में अगर आप देखें तो 30%, 40% तक के मार्केट शेयर है। अब ये हो गई बैकग्राउंड के बाद। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो 11-12 के पी मल्टीपल पे बहुत सस्ता लग रहा है मुझे स्टॉक, क्योंकि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स, 9 करोड़ का खाली डेट है। और उसके बाद जो ग्रोथ आ रही है, सेल्स ग्रोथ है, वो 17-18% की है। प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की 40% के लगभग, और डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं, 1.25% के लगभग डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। और अब आप देखिए सितंबर 2022 के सामने सितंबर 2023 का रिजल्ट भी बढ़िया रहा। 22 करोड़ के सामने 23 करोड़ का पैट, और टीटीएम बेसिस पे कंपनी 90 करोड़ के पैट पे बैठी है। दैट इज अगेन अमेजिंग। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़िया है, और उसके अलावा FIIs डेज कुछ होल्ड करते हैं, बट पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ अच्छे नाम है, जिससे बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है। सो आई फील कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए 350-370 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक है टैलब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। ये स्टॉक को मैं बहुत निचले लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं। इस बार फिर से रेकमेंड यूं कर रहे हैं कि ऑटो इंस्टॉलीज बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऑटो नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, और ये सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूं, और काफी दिनों से बुलिश हूं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी और अच्छा करेगा ये सेक्टर। और देखिए इसकी मैं अगर बात करूं फंडामेंटल्स की और बैकग्राउंड की, तो गैस्केट्स और फोर्जिंग्स बनाते हैं, और ऑटो इंसुलरी कंपनी है। और गैस्केट्स में इनका मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है, 50% के लगभग, और काफी एग्रेसिवली फोर्जिंग्स में भी काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। 19-20 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 60% की रही है, सेल्स की कैगर 3 साल में 20% के लगभग रही है। और ऊपर के लेवल्स स्टॉक ने 265 के दिखाए हैं, उसके सामने 240 के लगभग है। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, सितंबर 2022 में इन्होंने 13 करोड़ का पैट था, उसके सामने 20 करोड़ का पैट सितंबर 2023 में। तो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में अगेन कंपनी बैठी हुई है 68 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है, प्रोमोटर्स की अच्छी शेयर होल्डिंग है 59%। और FIIs डेज कोई बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं, बट इसमें कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स है, जैसे कि डॉली खन्ना जी है, विजय केडिया जी है, ये लोग इन्वेस्टेड है। ये स्टॉक को मैं 2012-13 से इनफैक्ट ट्रैक कर रहा हूं, तब बहुत ही छोटे लेवल्स पे, और उसके बाद तो कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ, तब से रेकमेंड कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज फोइथ पेपर, बट इसकी स्पेलिंग बता दूं VOITH। तो ये कई बार ऐसे जर्मन कंपनियां होती है तो ऐसा नाम होता है, बट ये कंपनी भी अमेजिंग कंपनी है, जिसको मैंने जेम्स में भी कवर किया हुआ। और जिस दिन जेम्स में कवर किया तो फोइथ और वॉइथ को लेकर भी बहुत ज्यादा वो रहा। और उसमें मजे की बात ये थी कि किसी ने जर्मनीज में हमें देख रहा था, जी बिजनेस को देख रहा था, जैन साहब के जेम्स, और वहां से एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उन्होंने समझाया, तब से मुझे पता चल गया इट्स अ फोइथ पेपर वहां पे। तो ये देखिए, तो वॉइथ पेपर की अगर मैं बात करूं तो 800 करोड़ की मार्केट कैप है, और एक बेहतरीन MNC कंपनी है जिसकी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है। और कंपनी जो बनाती है ये है फॉर्मिंग फैब्रिक्स और प्रेस फैब्रिक और रोल कवर्स और ये स्लीव्स, ये सारे बनाती है कंपनी। और सबसे बढ़िया बात ये है, फंडामेंटल्स अगेन बहुत बढ़िया है, बहुत सस्ते फंडामेंटल्स पे, ये भी 21 के पी मल्टीपल पे एक बढ़िया कंपनी, एक जीरो डेट कंपनी, सबसे बढ़िया बात यही है। और 14-15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और पिछले अगर 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 12%, सेल्स की कैगर 12%, एक सिंपल ग्रोथ और सिंपल स्ट्रैटेजी वाली कंपनी है। और उससे भी बढ़िया बात है, इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया है। पिछले 3 क्वार्टर में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। कंपनी जो 6 करोड़ 7 करोड़ की रेंज में थी, इस बार ये 9 करोड़ 10 करोड़ की रेंज में पहुंच रही है। सो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है। जैसा कि मैंने कहा, प्रोमोटर जनरली MNC कंपनीज में हम देखते हैं ऑलमोस्ट 74-75% के लगभग प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। और DIIs
थोड़ा 1% के लगभग होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है जो इन्वेस्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को भी इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 2090 से लेकर 2130 के टारगेट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू।